हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखेंगे स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखेंगे। स्पेक्ट्रम की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो देखेंगे। ये हमारी एफएससी की जो पार्ट 1 की बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 10A 10B और 10C जो है वो स्पेक्ट्रम के टॉपिक से रिलेटेड है। तो चले आए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। असल में होता ये है कि अगर मेरे पास बंच ऑफ वेवलेंथ जो है वो मौजूद हैं, यानी कि मेरे पास कुछ जो हैं, यहाँ पे मैं देखें वेवलेंथ जो है ये ड्रा कर रहा हूँ और ये सारी की सारी जो वेवलेंथ है ये आपस में मिक्स हैं। तो अगर मैं किसी तरह से इनको अलग-अलग कर लूँ, किसी भी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं इनको अगर लिख लूँ, तो मेरे पास जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को जो है वो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये होगा मेरे पास एक स्पेक्ट्रम। तो इसको जो है वो हम कहेंगे स्पेक्ट्रम, जब आप अरेंज करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ को इन अ सीक्वेंस इन अ ऑर्डर। स्पेक्ट्रम जो है रेनबो इसकी एक एग्जांपल है स्पेक्ट्रम की। अब जो स्पेक्ट्रम है इसके अलावा भी हमारे पास कुछ वेवलेंथ जो हैं वो आती हैं, यानी कि इसमें खाली विजिबल लाइट नहीं है, इसमें रेडियो वेव्स हैं, इसमें माइक्रोवेव्स हैं, इसमें इंफ्रारेड हैं। ये जो तीनों यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इन तीनों की जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से जो है वो ज़्यादा है, यानी कि इनका जो लैम्डा है, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन है इस विजिबल लाइट से। इसका मतलब है कि इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, इनकी एनर्जी जो है वो लेस देन है विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट से इनकी एनर्जी जो है वो कम है। इंफ्रारेड रेडिएशन है, माइक्रोवेव्स हैं और रेडियो वेव्स हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये रिमोट कंट्रोल में यूज़ होती हैं। रिमोट कंट्रोल का जो बल्ब है वो बेसिकली रेड कलर की लाइट एमिट करता है। हमें इंसानी आंख से नज़र नहीं आती क्योंकि हमारी जो आंख है वो इंफ्रारेड को सेंस नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप रिमोट का जो बटन है उसको प्रेस करें और उसके आगे अपना कैमरा जो है, मोबाइल कैमरा, उसकी स्क्रीन ऑन करें तो फिर आपको वो रेड कलर का नज़र आता है, क्योंकि जो कैमरा है वो उसको कैप्चर करता है, वो उसको जो है वो हाईलाइट करता है। इसी तरह से माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स जो हैं ये हमारे टेलीकम्युनिकेशंस में जो है वो यूज़ होती हैं। तो बेसिकली विजिबल लाइट जो है ये, इसकी वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो ये कोई 450 नैनोमीटर से जो है वो शुरू होती है। 450 नैनोमीटर में रेड कलर जो है वो आता है और यहाँ पे ये ख़त्म होती है 700 नैनोमीटर में। 700 नैनोमीटर में रेड कलर आता है और जो आपका 450 वाली साइड है यहाँ पे जो है वो वायलेट कलर जो है वो आएगा। ब्लू की एक शेड है वायलेट कलर, तो इस तरह का जो है ना वो वायलेट कलर जो है वो यहाँ पे इस एंड पे होगा, यानी कि वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। इसलिए दुनिया में लोगों का जो फेवरेट कलर है वो ज़्यादातर रेड कलर होता है, क्योंकि रेड कलर जो है वो सारे के सारे लोग उसको परसीव कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अल्ट्रावायलेट की बारी आती है, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरेज की बारी आती है और उसके बाद गैमा रेडिएशन और इसके बाद कॉस्मिक रेज जो हैं ये भी होती हैं। बहरहाल जो कि आउटर एटमॉस्फेयर में होती है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके बारे में अभी हम जो है वो थोड़ा ही जानते हैं। तो ये सारी की सारी वेवलेंथ जो है ये देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। विजिबल लाइट, इंसान अपनी आंख से जो चीज़ें देखता है वो बेसिकली विजिबल लाइट यूज़ करती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए हमारे पास डिटेक्टर हैं। माइक्रोवेव और रेडियो वेव जो है ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं। इंसान जो है इनके पे भी काबू पा चुका है। इस तरह से यूवी जो लाइट्स है ये भी डिफरेंट रिसर्च में यूवी फोटोमीटर यूज़ होते हैं। एक्सरेज आप सबको पता है, और गैमा रेडिएशन जो है ये भी न्यूक्लियर रेडिएशन हैं और ये भी डिफरेंट जगहों पे जो है वो यूज़ होती हैं चीज़ों की डायग्नोज के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आएगा जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या है, सारे कलर हैं, दरमियान में कोई स्पेस नहीं है कि यहाँ से अगर आप रेड वाली साइड से शुरू करते हैं, 700 नैनोमीटर से आप शुरू कर लेते हैं तो आपके पास 400 नैनोमीटर तक या 450 नैनोमीटर तक कह लें, दरमियान में कोई स्पेस नहीं, सारी की सारी वेवलेंथ जो है वो मौजूद है। इसमें 700 वाली भी है, 699 वाली भी है, 698 वाली, 697 वाली, सारी वेवलेंथ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन दूसरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें अगर आप देखें जैसे यहाँ पर रेड कलर है तो ये वेवलेंथ मिट हुई है, दरमियान में फिर फोटोग्राफिक पीरियड वैसी की वैसी है
और फिर येलो कलर की वेवलेंथ मिट हुई, दरमियान में फिर खाली जो है वो स्पेस है, तो इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कोई एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, कोई कंपाउंड जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, और हम उसको उसके स्पेक्ट्रम से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली एक पिक्चर है उस कंपाउंड की या उस एलिमेंट की। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो बाउंड्री लाइंस होती हैं ये कोई नहीं मार्क्ड होती, और कलर जो है वो एक दूसरे में क्या होते हैं, मर्ज हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई डार्क स्पेस जो है वो नहीं होती। ये मैटर की जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैटर की इन बल्क में, यानी कि ओवरऑल मैटर के बारे में बताता है। रेनबो है, वाइट लाइट है फ्रॉम सन, बेसिकली ये इनकैंडिसेंट सॉलिड के लिए होता है, इनकैंडिसेंट लाइट के लिए होता है। इनकैंडिसेंट जो लाइट है, दो तरह की लाइट हमारे पास होती है, एक होती है इनकैंडिसेंट और एक होती है फ्लोरिसेंट। ये जो इनकैंडिसेंट लाइट है इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई मेटल हार्ट होगी और उसके बाद वो लाइट इमिट करेगी, तो उसको कहते हैं इनकैंडिसेंट लाइट। और जो इसके अपोजिट है वो है फ्लोरिसेंट लाइट। जो आपकी फ्लोरिसेंट लाइट है उसमें क्या होगा, उसमें टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ का टेम्परेचर वही रहेगा जो उसका पहले था, बहरहाल वो लाइट इमिट करेगी कूल फॉर्म में या जो भी उसका टेम्परेचर है, तो उसको कहते हैं फ्लोरिसेंट लाइट। तो इनकैंडिसेंट जो सॉलिड हैं वो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो इनके दरमियान डार्क स्पेसेस होती हैं, इनमें कंटिन्यूटी नहीं होती, और इसमें लाइन जो है वो सेपरेट होती हैं, जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है या सोडियम का स्पेक्ट्रम है। तो ये किसी भी एटम के लिए जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो शो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आएगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम है इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनेगा और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनेगा, तो बोहर ने हमें ये बताया कि जो एटम है उसके बाहर डिफरेंट शेल हैं जहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा किसी भी एक ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे जंप करता है तो वो एनर्जी को मिट करता है, तो हमें एक एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है। और इसके अपोजिट जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और नीचे से ऊपर आता है। तो एब्जॉर्प्शन में वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एमिशन में वो एनर्जी एमिट होती है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब किसी एलिमेंट को आप हीट करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। इसमें जो आपको लाइनें मिलेंगी वो ब्राइट होंगी और इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या होगा, डार्क होगा। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब आप किसी स्पेक्ट्रम के ऊपर लाइट फेंकते हैं तो वो उसमें से कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ को वो पास ऑन कर देता है। तो बेसिकली वो लाइट खुद एमिट नहीं कर रहा होता, बल्कि हमारी दी हुई लाइट को वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है। तो जो ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम है इनमें आग नहीं होती, इनमें फ्लेम नहीं होता, बल्कि इनमें लाइट बल्ब होते हैं। तो ये लाइट बल्ब जो हैं ये उस मेटल की वेवलेंथ एमिट कर रहे होते हैं। मसलन आपने मरकरी को चेक करना है ना, तो आप मरकरी वाला बल्ब ऑन कर लेंगे, आपका सैंपल जो है अगर उसमें मरकरी होगी तो वो इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं इंटरेक्ट करेगी। तो ऑब्जॉर्प्शन से आप डिटेक्ट करेंगे कि आपके सैंपल में मरकरी थी या नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी लाइंस होती हैं वो डार्क होती हैं और जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट होता है। इसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये है कि जो आपका लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इनकी जगह सेम होती है लाइन की, लेकिन इनमें ना तादाद भी इनकी सेम होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि आपका जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें जो लाइन है वो आपको कलरफुल नज़र आएगी, लेकिन जो आपका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपके पास वो जो लाइन थी वो अब आपको डार्क कलर की नज़र आएगी, वो ब्राइट जो है वो नज़र नहीं आएगी। आपका जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा क्या होगा, वो ब्राइट होगा। तो ऐसा जो है वो क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होगा कि एमिशन में वो लाइट एमिट हो रही है और अब्जॉर्प्शन में वो लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, जगह वही रहेगी, वेवलेंथ वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे एमिशन की वजह से वो ब्राइट होगी और यहाँ पे अब्जॉर्प्शन की वजह से वो क्या होगी, वो डार्क। और इसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसकी 5 टाइप्स हैं, लाइमन, बामर, पैसन, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज। लाइमन सीरीज कब बनती है, इसके बारे में ये है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जब पहले शेल में जंप करता है तो वो जो लाइट एमिट करता है वो यूवी लाइट होती है, इसको लाइमन सीरीज कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से दूसरे शेल में जंप करता है तो जो लाइट वो एमिट करेगा वो विजिबल लाइट होगी, उसको बामर सीरीज कहेंगे। कहीं से तीसरे में आएगा तो उसको पैसन कहेंगे,
कहीं से में चौथे में आएगा तो उसको ब्रैकेट कहेंगे, कहीं से 5वें में अगर जंप करेगा तो उसको पीफ एंड सीरीज जो है वो कहेंगे। ये डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम पे है जिन्होंने स्पेक्ट्रम को जो है वो पहली दफ़ा एक्सप्लेन किया। और एंड पे हमारे पास है जी कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता क्यों है। लाइन स्पेक्ट्रम ज़ाहिर है एटम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से बनता है कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में है कहने को तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी पोजीशन उसकी एनर्जी पर डिपेंड करती है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, अगर एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस के पास होगा। तो इस ट्रांजिशन की वजह से वो लाइट को मिट करता है या ऑब्जर्व करता है, तो हमें वो मिशन स्पेक्ट्रम देता है या फिर